Assalamu alaikum friends. So our today's video is about the phrases. One of my students asked me today that what is a phrase, and she said that she is very confused about the phrases, and she's confused basically between the phrase and a clause. That what is the difference between the phrase and clause. So before going towards the difference, we have to understand that what is a phrase and what is a clause. So this video is about the phrases. I will make another video about the clauses, and then we will talk about the difference. But in short, मैं अभी सिर्फ आपको इतना बताऊंगी कि फ्रेज और क्लॉज में बेसिक जो डिफरेंस होता है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होता है. फ्रेज का कोई अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, जबकि क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. उसके बाद मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपनी बनाऊंगी वो क्लॉजेस के बारे में डिटेल से उसमें बताऊंगी. सो बेसिकली हम यहाँ पर फ्रेज़ के बारे में एक इंट्रोडक्शन लेंगे और फ्रेजेस का स्ट्रक्चर देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स पे, और एक उसकी एक टाइप जो है वो भी हम आज की इस वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे. सो डिफ़ाइन कर लेते हैं सबसे पहले. अगर डेफिनेशन आपको समझ आती है तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फंक्शनिंग एज मीनिंगफुल यूनिट विद इन अ सेंटेंस और अ क्लॉज. ठीक है, सेंटेंस जो है वो एक कंप्लीट थॉट होता है और सेंटेंस जो है वो डिफरेंट यूनिट्स के साथ मिलके बनता है. ठीक है, उसमें अब फ्रेजेस जो हैं वो भी सेंटेंस का एक जुज़्व है, लाइक उसका एक पार्ट है, वो सेंटेंस के अंदर मौजूद होता है. लेकिन अकेले फ्रेजेस जो हैं वो कोई मीनिंग नहीं देते हैं. फ्रेजेस जो है वो उसमें एक एक्सप्रेशन तो होता है, लेकिन कोई मीनिंग फुल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ थॉट जो है वो नहीं मिलती हमें उससे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक प्रेपोजिशनल फ्रेज की एग्जांपल दूँ, ऑन द टेबल, तो हमें सिर्फ हमारे माइंड में एक पिक्चर बनती है कि टेबल पर कुछ है, लेकिन क्या है वो हमें नहीं पता. ठीक है, सो इस तरह से एक फ्रेज़ मैंने यहाँ लिखा है अभी द बिग रेड कार. ठीक है, तो एक बिग रेड कार की एग्जांपल तो हमारे माइंड में एक पिक्चर तो बन जाता है, लेकिन बाकी सिनेरियो क्लियर नहीं हो रहा कि बिग रेड कार जो है वो क्या कर रही है. कुछ उसकी मतलब उसके बारे में कोई और बात हमें समझ नहीं आ रही है इस चीज़ से. Okay, so we will talk about some types, and then we will talk about the structure of a phrase और उसका फंक्शन क्या होता है. सो लेट्स मूव. सो टाइप्स अगर देखें तो आई मीन जस्ट अभी सिर्फ इसके कुछ नेम्स हम देखेंगे कि कौन कौन सी फ्रेजेस होती हैं किस किस टाइप की, एंड देन वन बाय वन हम फिर मैं उस पर डिटेल से जो है वो वीडियो बनाऊंगी. सो नाउन फ्रेज के बारे में आज देखेंगे हम. सो नेम इंडिकेट्स के नाउन के बारे में है, ये नाउन के साथ ही बनती है. ठीक है, वर्ब फ्रेज होती है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज. तो ये इस तरह से इसकी 8 जो है वो टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास. ठीक है, तो हम नाउन फ्रेज के बारे में देखेंगे आज. ये हमारे पास जो एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी हुई है ब्लू कलर से, द बिग रेड कार, मैं इसको ब्रेक डाउन करके आपको बताती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर जो है उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. ओके, तो मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा कोई हाई टेक्निकल फैसिलिटीज़ नहीं है अवेलेबल जिसके साथ मैं कुछ एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं. तो ये सिंपल सी वीडियो है जहाँ मैंने ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं. फ्रेज स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम. ठीक है, फ्रेज को हम डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं 3 पार्ट्स में. उसमें एक हेड होता है, मॉडिफायर होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है. ठीक है, हेड जो है वो एक सेंट्रल वर्ड है, और मॉडिफाइज कुछ ऐसे एडिड वर्ड्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं जिसमें मॉडिफाइज में अब कोई प्रपोजिशन भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है. ठीक है, कोई भी जेरेंड हो सकता है जिसके साथ जो है वो उसमें एक उसका एक्सप्रेशन जो है वो क्लियर होता है. कंप्लीमेंट क्या होता है, तो कंप्लीमेंट्स वो सारे वर्ड्स जो उसको थोड़ा सा एक कंप्लीशन की, फ्रेज की कंप्लीशन में जो रोल प्ले करते हैं वर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल है द बिग रेड कार, अब इसमें कार जो है वो इसका हेड है. ठीक है, कार फ्रेज का हेड है. और देन हम अगर मॉडिफायर्स की बात करेंगे, बिग एंड रेड, ये एडजेक्टिव्स हैं बेसिकली. अगर हम इनकी नेचर को देखते हैं तो ये एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पर, और ये कार के बारे में बता रहे हैं, कार को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कार कैसी है, बिग और रेड है. ठीक है, और कम्प्लीमेंट यहाँ पर जो है वो द है, आर्टिकल द हमारे पास, जो कि इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में हेल्प आउट कर रहा है.
ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नाउन फ्रेज। ठीक है, तो नाउन फ्रेज को देख लेते हैं पहले, ना कि नाउन फ्रेज होती क्या है। सबसे पहले हम इसको जो है डिफाइन कर लेते हैं। अ नाउन फ्रेज इज अ फ्रेज दैट फंक्शंस एज अ सिंगल नाउन इन अ सेंटेंस। इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टुगेदर एक्सप्रेस अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, तो नाउन फ्रेज है तो किसी नाउन के बारे में ही होगी। ठीक है, एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ अ नाउन। ठीक है, एक नाउन के ऊपर ये मबनी होती है, उसी के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है और उसी के ऊपर ये बेस कर रही होती है। सो हम इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि नाउन फ्रेजेस की जो है क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब जब लास्ट एग्जांपल में हमने देखी थी द बिग रेड कार, वो भी नाउन फ्रेज ही है और कार जो है वो उसमें नाउन है। ठीक है, और अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहली इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट सेंटर्स अराउंड अ मेन नाउन। उसके अंदर एक मेन नाउन होना चाहिए नाउन फ्रेज के लिए, और वो हेड होगा उसका। एंड सेकेंडली इट मे इंक्लूड मोडिफायर्स। मोडिफायर्स में एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, एडवर्ब्स हो सकते हैं, प्रेपोजिशन हो सकते हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, एंड थर्ड चीज़ जो उसमें होनी चाहिए दैट इट शुड फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट इन अ सेंटेंस। और वो एक छोटा सा यूनिट जो है उसका एक्सप्रेशन उसको देना चाहिए। ठीक है, एक सेंटेंस का एक जुज़ बना दे वो। एंड फोर्थ चीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ प्रोनाउन। ठीक है, अब जो द बिग रेड कार जो है, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे फ्रेज को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हम इट के साथ, प्रोनाउन इट के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो रिप्लेसेबल होना चाहिए इसको। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नाउन फ्रेज में होने चाहिए। ओके ओके, नाउ लेट्स सी एंड चेक सम एग्जांपल्स। ठीक है, द बिग रेड कार, ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, इसमें जो हेड है वो कार है, मॉडिफायर जो है बिग रेड है, एंड द जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री उसका पार्ट है। ओके, द टीचर विद द ब्राइट स्माइल। ठीक है, अब मैंने इसमें छोटे छोटे जो ये हेड की जगह एच यूज़ किया हुआ है, और जो है इसका कम्प्लीमेंट्री या डिटरमाइनर जो है वो भी आपको एरो के साथ नज़र आ रहा है। एंड देन जो है इसकी डिफरेंट जो है पार्ट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। द टीचर, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। अभी पहले एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। द बुक ऑन द टेबल। ठीक है, द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। अच्छा जी, सेकंड जो एग्जांपल है, द टीचर विद द ब्राइट स्माइल। ठीक है, इसमें द टीचर जो है वो हेड है। ठीक है, इसमें द एंड जो है वो डिटरमाइनर है जो कि इसका कम्प्लीमेंट्री पार्ट है, एंड ब्राइट स्माइल ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, स्माइल भी नाउन है और ब्राइट जो है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। द बुक ऑन द टेबल। ठीक है, बुक जो है वो हेड है और ऑन द टेबल जो है वो उसका प्रपोजिशनल फ्रेज है। द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। ठीक है, आप देखें न्यूयॉर्क जो है वो नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एंड द सिटी ऑफ, ठीक है, ये भी इसमें आपका जो है वो मॉडिफायर है। अब कुछ फंक्शंस जो हैं वो हम देख लेते हैं नाउन फ्रेज के। सो नाउन फ्रेज जो है वो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो उसके तौर पे हमें एक्सप्रेशन दे सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बिग रेड कार ड्रोव डाउन द स्ट्रीट। यहाँ पर द बिग रेड कार जिसको अंडरलाइन किया हुआ है ये एक नाउन फ्रेज है और ये पूरे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तौर पे वर्क कर रही है। ठीक है, सेकेंडली इट कैन एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट कैसे बन सकती है किसी सेंटेंस में। आई गेव द बुक टू द टीचर। टू द टीचर जो है वो नाउन फ्रेज है जिसमें टीचर जो है वो उसका हेड है, तो यहाँ पर ये नाउन फ्रेज जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तौर पे वर्क कर रही है। नाउ थर्ड जो इसका फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट। इट कैन कंप्लीट अ लिंकिंग वर्ब। हियर इज एन एग्जांपल, शी इज़ अ डॉक्टर। तो शी जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, इज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब है, एंड अ डॉक्टर जो है वो नाउन फ्रेज है। डॉक्टर अलोन जो है वो नाउन है। ठीक है,
एंड अ डॉक्टर जब हम एक इसको एज अ यूनिट ट्रीट करेंगे तो ये नाउन फ्रेज होगा. So now you have to solve your own examples and exercises from the book.